नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीएन्स वर्ल्ड में। आज हम बनाने वाले हैं कोटी या तो बोलेंगे जैकेट। ये आजकल ट्रेंड में भी है और इजी भी है इसे बनाना। हम इसे बनाने वाले हैं अस्तर की मदद से, जिससे कि फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसे कुर्ती पे भी ट्राई कर सकते हैं या जैकेट स्टाइल में बना के आप इसे टी शर्ट पे भी पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मेन कपड़ा जिसमें से हम कोटी बनाने वाले हैं और ये दूसरा फैब्रिक है वो हम अंदर की तरफ यूज़ करने वाले हैं। अब इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि यह फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो, ज़्यादा पतला फैब्रिक ना यूज़ करें। हम सबसे पहले इस फैब्रिक पे मार्किंग और कटिंग करेंगे और इस फैब्रिक को सीधा ही हम मेन कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कोटी के बैक का एरिया की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 पे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर की मार्किंग। अब कोटी में आर्म होल हम थोड़ा सा लूज रखते हैं, इसलिए हम रख रहे हैं 8। याद रखें कोटी में आर्म होल थोड़ा सा लूज रखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया 8 पे मार्किंग हो गई हमारी। अब यहाँ से भी हमें चेस्ट की मार्किंग लेनी है। आपकी जितनी चेस्ट हो उसका 4th पार्ट करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे जितना कपड़ा मैंने फोल्ड किया है 11.5 उतने पे ही मार्किंग कर रही हूँ। ये हो गया हमारी चेस्ट की मार्किंग। अब हम इन सब मार्क को ज्वाइन कर देते हैं। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए पूरी लेंथ 8 है तो 4 पे मार्क कर दिया हमने हाफ। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरीके से राउंड ड्रॉ कर देते हैं। ये फ्रेंच कर्व की मदद से इजीली आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा आर्म होल। ये कोटी की लेंथ मैंने 18 रखी हुई है। आप इस लेंथ को अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से 4 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से ये बैक का नेक है तो इतना डीप नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 पे मार्क कर रहे हैं। ये नेक हम थोड़ा ब्रॉड बना रहे हैं क्योंकि कोटी में ब्रॉड नेक ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा राउंड बन गया। अब कमर के हिस्से में भी मार्किंग कर लेते हैं। आपकी जितनी कमर हो उसका 4th पार्ट में करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए और मार्क कर दीजिए। हम यहाँ पे 10 पे मार्किंग कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये बैक की कटिंग हो गई है हमारी कोटी की। अब हम कट कर लेंगे इसे। आप सारे मेजरमेंट अपने हिसाब से लें। ये हो गई बैक पार्ट की हमारी कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए हमने जो बैक का पार्ट कट किया था उसे मैंने सीधा ही इसके ऊपर रख दिया है। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेते हैं। सब जगह इस तरीके से मार्किंग कर दीजिए बॉर्डर पे। मार्किंग करने के बाद इसे हम हटा देंगे। अब ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें इस पे चेंजेस करने हैं क्योंकि हमें फ्रंट का नेक थोड़ा डीप चाहिए है। तो हम सबसे पहले नेक को चेंज करेंगे। नेक के लिए हम 8 पे मार्क करेंगे। ये गला आगे का है इसलिए हम थोड़ा डीप रखेंगे। 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम नेक ड्रॉ कर देंगे।
ये हो गया हमारा शेप नेक का। अब हम आर्म होल भी थोड़ा सा अंदर की तरफ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है, तो आर्म होल भी हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ से होगा। तो 1/2 इंच के गैप रखिए और इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो हो गया हमारा फ्रंट की कटिंग। ये भी हमने डबल पार्ट पे रखा है। अब हम इसे कट कर देते हैं। याद रखिए हमने जो नई मार्किंग की है हमें वही कट करनी है। अब हम इसे बीच से भी सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट है, हमें इसे जॉइंट नहीं चाहिए। अब कोटी में फ्रंट में शेप देने के लिए हमने दोनों फ्रंट को एक के ऊपर एक रख दिया है अच्छे से मिला के। अब हम शेप दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से हमने लिया है 4 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से भी 4 इंच लिया है और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे जैसे हमने 4 इंच लिया तो यहाँ पे उसका हाफ 2 इंच लिया है। ये देखिए 2 इंच पे मार्क किया और ये दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दिया। तो ये बन गया हमारा नीचे का शेप। अब हम इसे कट कर देंगे। याद रखिए ये शेप हमने फ्रंट में दिया हुआ है और दोनों पीस में दिया हुआ है। अब इस तरीके से अपना कोई भी शेप आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। ये बन गया। अब हमने बैक का पार्ट लिया है, उसके ऊपर ये फ्रंट का पार्ट रख रहे हैं। अब इस हिस्से को एक जैसा बनाने के लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं जहाँ से हमने कटिंग की है और एक मार्किंग यहाँ पे कर देते हैं। ये वो शेप है जहाँ हमने वी दिया हुआ है। अभी हम इसे उठा देते हैं। अब ये यहाँ पे हम राउंड शेप दे रहे हैं। ये हम बैक के हिस्से में कर रहे हैं ताकि बैक का और फ्रंट का हिस्सा एकदम मिला हुआ बने और दोनों की तरफ शेप अच्छे से लगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब हमारी सारी कटिंग हो चुकी है तो अब हम इसे मेन कपड़े पे रख के मेन कपड़ा कट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये जो मेन कपड़ा है हमारा, उसके ऊपर हमने ये जो काटा हुआ था उसको रख दिया है। ये बैक का पार्ट है। अब हम इसे कट कर देंगे। आप चाहे तो इसे पिन भी कर सकते हैं ताकि आपका हाथ ये हिले ना, या आप अपना हाथ रख दीजिए तब भी आपका कपड़ा नहीं हिलेगा। इसे सावधानी से बिल्कुल ऐसे ही शेप में कट कर दीजिए। ये हमारा बैक का हिस्सा कट हो गया है। अब हम उसी तरीके से फ्रंट का हिस्से भी काट लेंगे मेन कपड़े पे।
ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी कट हो चुका है। तो अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा सिल देंगे। उसके लिए हमने दोनों राइट पार्ट को, ये भी राइट और ये भी राइट पार्ट को, दोनों को मिला दिया है अच्छे से। अब सिलाई लगाने के लिए हम इतना पार्ट जहाँ पे हमने क्रॉस किया है, जो हमारा आर्म होल के पास का हिस्सा है, वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। बाकी सारे हिस्से में आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। बस इतना जो ये ब्रॉड लाइन है उसे छोड़ दीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से क्रॉस का मार्क कर दीजिए ताकि आपको सिलाई के वक्त आसानी रहे। यहाँ पे भी देखिए हमने क्रॉस का मार्क कर दिया है। ये हमारा फिटिंग वाला जगह है, तो उतना एरिया हम सिलाई नहीं करेंगे। बाकी सारे हिस्से को आप इस तरीके से स्टिच कर दीजिए। इस तरीके से बनी हुई कोटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग वाली बनती है और आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। बैक वाले हिस्से में भी हम इसी तरीके से, ये जो नीचे का फैब्रिक मेन है हमारा, ये मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर ये वाला मेन फैब्रिक रख दिया है। दोनों सीधे हिस्से को मिला दिया है हमने और दोनों तरफ हमने ये क्रॉस मार्किंग कर दी है जहाँ पे हमारी सिलाई नहीं करनी है हमें। ये दोनों एरिया हो गया। इतना एरिया को छोड़ के आप सभी में इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। बस इतना अच्छा एरिया छोड़ देना है और नीचे के एरिया में भी हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। हमने जहाँ पे ये क्रॉस निशान किया था, देखिए वहाँ पे ओपन रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस निशान पे ऊपर किया हुआ है। अब हमारा जो आर्म होल है और हमारा जो नेक है वहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। याद रखिए कट रखते वक्त कि आपकी सिलाई कट ना जाए, एकदम किनारे पे लगाइए आप। कट लगाने से इसे हम सीधा करेंगे तो हमें आसानी रहेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इससे आपके चुल भी नहीं आएगी कपड़ों में। दोनों फ्रंट पार्ट में हमने इस तरीके से कट लगा दिया है। चलिए अब हम इसे सीधा कर देते हैं। जहाँ से क्रॉस किया था हमने वहाँ पे गैप रखा है, वहाँ से इस तरीके से इसे उल्टा कर देते हैं हम। ये देखिए हमने इसे सीधा कर दिया है। यह सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से निकालने हैं। देखिए ये हो गया है हमारा। इसको मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फिनिशिंग एकदम अच्छे से आई है। अब हम इसी तरीके से बैक के हिस्से को भी बना देते हैं। इसमें भी आर्म होल और नेक पे हम कट लगा देते हैं। कट लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखिए आपकी सिलाई कट ना जाए। अब यहाँ पे भी जहाँ हमने क्रॉस किया था वहाँ पे देखिए हमने गैप रखा हुआ है दोनों तरफ, तो वहाँ से अब हम इसे सीधा कर देंगे। ये हो गए हमारे तीनों पार्ट। अब इसे सीधा करने के बाद प्रेस भी कर दे सकते हैं या तो फिर इसके ऊपर आप कवर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अब हम शोल्डर की फिटिंग करेंगे। उसके लिए हमारा जो बैक पार्ट है उसे हम सीधा ही रखेंगे। ये देखिए हमने बैक का पार्ट एकदम सीधा रख दिया है। उसके ऊपर ये दोनों पार्ट इस तरीके से उल्टा रखेंगे, या तो यूँ कहूँ कि दोनों सीधे पार्ट को आपको मिलाना है इस तरीके से। ये देखिए दोनों ओपन जो पार्ट है, ये देखिए ये दोनों जो ओपन पार्ट है वो एक जगह पे आ गए। इसी तरीके से इस तरफ पे भी आगे होंगे। इन सारे कपड़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। और अब हम शोल्डर पे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे दोनों शोल्डर पे। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हमें फिटिंग करनी है, तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा दीजिए। बन गई आपकी कोटी, सारी स्टिचिंग हो गई है। तो देखिए बन गई है हमारी कोटी। ये तरीका बहुत ही आसान है और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।